नाम में उपनाम जोड़ना ठीक बात नहीं है। नहीं, जी, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि उनके नेता ने कहा है माफिया मठाधीश एक होता है, सारे साधु वो चिलमबाज होते हैं, चर्सी होते हैं। तो उन्होंने जो विचार रखी है वो हिंदू वाली नहीं रखी है, मुल्लों वाली रखी है। इसलिए मुल्ला भुवन जोशी जी बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अफजाल अंसारी जी माननीय सांसद हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। जब इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम में क्या है? खतना, हलाला, तलाक। मस्जिदों में कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, ये इस विषय पे बोलते तो अच्छा लगता। पता नहीं, मुझको लगता है कोई बाबा उनको गांजा पिला दिया होगा, इसके नाते उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूरे देश में, पूरे विश्व में आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं वो इस्लाम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी बाबा ने तो नहीं कहा कि इस्लाम को मानने वाले सबके सब आतंकवादी होते हैं। पूरे देश में ट्रेन जहाज चल रहा है और ट्रेन जहाज में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो सबके सब मुस्लिम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी साधुओं ने तो नहीं कहा कि सारे मुल्ला आतंकवादी हैं। तो भुवन जोशी जी पता नहीं कैसे नाम उनका भुवन जोशी है, ये मुझको लगता है कि डुप्लीकेट पंडित है। मुझको लगता है कि ये ब्राह्मण नहीं है और इनका कुछ मामला किसी से रहा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से वक्तव्य साधु संतों के बारे में देना, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी संतों के चरण में, संतों के शरण में हजारों साधु उनके यहाँ आते हैं, जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उनका नेता संतों का ऐसा अपमान करे, ये तो अच्छी बात नहीं। नहीं, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि साधु संत गांजा पीते हैं और गांजे को वैध कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं और वो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर अफजाल अंसारी के अंदर दम होता, अफजाल अंसारी अगर हिंदू धर्म के होते, अगर बोल देते तो जितने मौलवी हैं वो मदरसे में क्या मुस्लिम लड़कों के साथ अभद्रता करते हैं, अभी पता चल जाता। दौरा दौरा के अफजाल अंसारी हिंदू को कूटता। हिंदू सहिष्णु है इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। एक से सैयद जवाद आ रहा हूं, कौशल कांत मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए। जी जोशी जी, देखिए, अभी मैं महंत राजूदास जी को सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे हिंदू बड़ा सहिष्णु है, और हिंदू सहिष्णु है तो इन्होंने मेरी जाति को लेकर मेरे सारे पारिवारिक पे पूरे टिप्पणी कर डाली। ये सहिष्णुता आपकी? आप तो संत हैं राजूदास जी, और आप अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मंदिर के आप प्रहंत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूँ और पूरा देश भी मुझे जानता है, आपको पता होगा। लेकिन इस तरह की भाषा एक संतन की नहीं हो सकती। माननीय अखिलेश जी ने बोला है, संतन की जो भाषा होती है वो अलग होती है। हमें एक प्रवटी के प्रवक्ता है, हम संत नहीं हैं। आप संत हैं, देश आपसे आशा करता है कि इस तरह की बातें ना करें। मैं तो आपका सम्मान करता हूँ राजू। मतलब आप कह रहे हैं कि साधु संत गुस्सा भी ना करें? नहीं, गुस्सा ना करें। इस तरह की आपके किसी जाति पर, आपके पारिवारिक साधु संतों के आपके नेता चरसी कह दें, भंगेड़ी कह दें, गंजेड़ी कह दें, मैं विषय वो शांत रहें। मैं नहीं कह रहा। आप व्यक्तिगत किसी के रूप में कह सकते हैं। मैं राजूदास जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, उसके लिए तो मैंने उनको रोका, तुरंत रोका। जैसे उन्होंने बोला मैंने तुरंत रोका उनको कि व्यक्तिगत आक्षेप। देखिए राजूदास जी, आपका पता नहीं उम्र में बड़े छोटे जो भी होंगे आप मुझसे, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, आप एक संत हैं, अपने भाषा की मर्यादा को। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, साधु संतों को निशाने पे लेना बहुत आसान है, इसलिए बार बार निशाने पे लिया जाता है। जी विवेक भाई, एक बड़ा मशहूर शेर याद आ गया मुझे। पढ़िए। वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, और आज हमने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आप ये बताइए कि गांजा पीने की सजा होती है या नहीं होती है? एनडीपीएस कानून के तहत सजा है। अगर आपको कम मात्रा में आपके पास अगर ये मिलता है तो आपको 6 महीने और 10,000 रुपए की सजा है।
ठीक है, लेकिन आप मुझको बताइए कि कितने लोग, उन्होंने सबका नहीं बात करी, लेकिन बहुत सी जगह पे खुलेआम लोग पीते हैं, और कौन से लोग पीते हैं और किस वेशभूषा में वो होते हैं, उनके ऊपर खुलेआम कैमरे के ऊपर लोग पीते हैं। और अभी चीजें साफ बिल्कुल सच बोली उन्होंने, कोई चीज झूठ थोड़ी ना बोली, ना भड़काने वाली बात की। उन्होंने कहा इस चीज को लीगलाइज हो जाना चाहिए। अब जब उन्होंने कहा तो ये राजू दास खुश हो रहे थे कि बात तो इनके पते की करी उन्होंने, वो खुश हो रहे थे अभी बैठे हुए कि इसको लीगलाइज कर दीजिए। अब रीजन क्या है, इस पे हंगामा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बातें चुपती हुई हैं। किसी की पोर्ट के ऊपर करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है, साहब डिबेट नहीं होती। लेकिन आज अफजाल अंसारी ने कह दिया तो डिबेट होगी, क्योंकि वो शब्द अफजाल अंसारी के विवादित हो गए ना भाई। अफजाल अंसारी होंगे तो वो विवादित बोलेंगे, राजू दास बोलेंगे तो वो विवादित थोड़ी ना हो सकते हैं। अफजाल, देखिए दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत डिबेट इसलिए हो रही है, सैयद जवाद सुन लीजिए, डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि अफजाल अंसारी को लव जिहाद नहीं दिखता, लैंड जिहाद नहीं दिखता, ट्रेन जिहाद नहीं दिखता, तीन तलाक वाला कानून नहीं दिखता अफजाल अंसारी को, और बहुत सारी कुरीतियां नहीं दिखती है। लेकिन अफजाल अंसारी को क्या दिखता है, अफजाल अंसारी को दिखता है कि गेरुआ कपड़ा पहने, सुनिए ना पहले, सुनिए, गेरुआ कपड़ा पहने कुछ लोग गांजा फूक रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि गेरुआ कपड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता, किसी की चमड़ी से किसी की जात का पता नहीं चलता है। इस देश में एक बहुत बड़ा रैकेट ऐसा भी है जो किसी और धर्म का होकर गेरुआ कपड़ा पहनकर देश में अलग अलग जगहों पर घूमकर पैसे जुटाता है और उसके बाद व्यसन भी करता है। तो आपने जो शेर सुनाया था, तो एक शेर हमसे भी सुन लीजिए जवाद जी। हाँ, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो अब आप आपका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आजारी साहब के पास जा रहा हूं और कौशल कांत जी वेट कर रहे हैं। क्या है आप मुझको ये बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक साधु है, संत हैं जो कहलाए जाते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में बीफ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बीफ शराब मतलब की क्या, दुकानें भी ली। बीफ मतलब क्या, बीफ मतलब क्या उसका मतलब क्या होता है? बीफ मतलब बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं। अरे क्या मतलब होता है जवाद जी? गोश्त मिल रहा है बीफ का। अब बीफ आप पैक कर लीजिए। अरे बीफ का सप्लाई मतलब होती है, क्या? गोश्त होता है। किस चीज का मांस बीफ कहलाता है? बीफ का मांस तो अब आप बताएंगे किस कि चीज क्या का, कहलाता बताइए है। ना। बीफ एक्सपोर्ट होता है उत्तर प्रदेश में, शराब के ठेके जगह जगह खुले। उत्तर प्रदेश कहलाता है खुले आम जो है लोग गांजा फूक लेते हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो साधु और संत भी कहलाते हैं। ये स्थिति है। मतलब हिमाचल कर्नाटक तो आपके हिसाब से एकदम शुद्ध होगा? नहीं, हिमाचल में तो दो चार लोग देखते हैं ना कि क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अभी देखा नहीं था कंगना जी ने क्या बयान दिया था हिमाचल से। कंगना जी के बयान पर मत जाइए, अभी वापस इधर आइए, अभी डिबेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों ना जाए हम उस पर तो अफजाल अंसारी इस देश में जो ट्रेन जिहाद चल रहा है उस पर अपनी चिंता नहीं व्यक्त करते कि भैया ट्रेन पर पत्थर मत रखो, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चलता है। लेकिन अफजाल अंसारी को भगवा कलर आंख में चुभता है, ऐसा है क्या? ये विषय समझ में नहीं आया आपके? क्या लगता है कुछ बूटी का असर तो नहीं हो गया साहब आप पर? नहीं, ये बूटियों का असर बहुत देर तक रहता है। असर तो अफजाल अंसारी पर दिख रहा था। सही जवाब, असर तो अफजाल अंसारी पर दिख रहा था। महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं? आरोप साहब, कौशल कांत मिश्रा से एक जवाब लेता हूं। अब देखिए आंख भी मार रहे हैं आप, अब देखिए आंख भी मार रहे हैं आप, मुझे शक आप पर लग रहा है, आप बात घुमा रहे हैं बस। कौशल कांत मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं और महंत राजू दास भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, साधु संतों के अपमान का मामला है, आपको बेशक मजाक लगे, आपकी किताब का मामला होता तो सरतन से जुदा के नारे लग रहे होते, बुरा मत मानिएगा। कौशल कांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, साधु संतों का अपमान किया है आप लोगों ने, इसलिए इतना हल्के फुल्के माहौल में डिबेट चल रहा है। कौशल कांत जी विवेक जी यहाँ पे बैठे हुए जो भी लोग हैं, जिस तरह से हिंदू आस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है और लोग हंस रहे हैं। इसके पहले दोपहर की डिबेट में था, समाजवादी पार्टी के लोग अट्टहास कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समाजवादी का कैरेक्टर यही है कि हिंदू धर्म को गंदा करना, मलाइन करना और केवल अपने 20% वोट के लिए राजनीति करना। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने किया कुछ नहीं है।
शर्म की बात है कि भारतवर्ष एक ऐसी धरती है जहां पर सिर्फ हिंदू रहते हैं और हिंदुओं का देश माना जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं और वहां पर हिंदुओं को गाली देकर के यहाँ पर बैठ करके तमाशा मचाया जा रहा है। इस देश की जनता जवाब देगी, इस देश की जनता जवाब देगी, क्योंकि उसको जवाब देना आता है। आपको समझ में नहीं आता कितना गिरना चाहेंगे और कितना गिराएंगे देश के हिंदू को, कितना नीचा दिखाएंगे। इतना नीचा मत दिखाइए कि हिंदू जाग जाए और जागृत होकर के हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब हिंदू कायर नहीं है। हिंदू एक हिंदू जागा था, परशुराम जागा था तो धरती पापियों से खाली कर दी थी। अभी तो पूरे देश की बात है। जिस तरीके से कुंभ के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता चुप बैठे हुए हैं, इंडी गठबंधन के लोग चुप बैठे हैं, उससे यही पता चलता है ये एक संरक्षित फॉर्म में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए देश के हिंदुओं को जागना चाहिए। और जो 12 साल में एक कुंभ आता है, पवित्र स्नान होता है वहां पे, उसके बारे में जिस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल समाजवादी के प्रवक्ता ने किया, समाजवादी के नेता ने किया, एक सांसद ने किया, एक ऐसा सांसद जिसको इसी देश की जनता ने चुना है। वो किसी एक जाति और धर्म का सांसद नहीं है, वो पूरे देश का सांसद है। लेकिन ऐसा नीच गिरा हुआ वक्तव्य देने के बाद ऐसे सांसद को सांसदी छोड़ देनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी एक भी स्टेटमेंट पास किया, पक्षधारी कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए। देखिए, आज बहुत अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का बड़ा गुस्से वाला आज हम बयान सुन पा रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा गायब हो गया था जब गुस्से का बयान नहीं है, ये भारत के हिंदुओं की आवाज है। डॉक्टर साहब बड़े सम्मान से आपको सुना है, जरा सम्मान से हमें सुन लीजिए। आपकी बात का एक आप गाली देंगे और चुपचाप सुनते रहेंगे। सम्मान से आप हिंदुओं को इस तरह की बदतमीजी करते रहेंगे और हिंदु सुनते रहेगा। आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि 1857 का गदर हो जाए? जिस तरीके से तिरुपति तिरुमाला में मिलाया गया सुअर का मांस और गाय का मांस, और उस तरीके के उसके बाद क्या हुआ था? देश में गदर हो गया था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगर इस बार भी हिंदू जाग गया तो आप समझ लीजिए, जब हिंदू जागा है, एक बार जागा था, नहीं कौशल मिश्र जी, ये इसका आजाद हुआ। देखिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। चाहते क्या है? नहीं कौशल मिश्र जी, ऐसा नहीं होता। देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जी, आप एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड। नहीं, ये जागना उठना ठीक बात नहीं है, प्लीज नहीं। ये नेशनल टेलीविजन पर डिबेट पर बैठकर इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। देश में संविधान कानून है, कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, जरा शांत हो जाइए दोनों, ठीक है, एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। आज इनका क्रोध आया, लेकिन इनको क्रोध तब नहीं आया जब चुना हुआ मुख्यमंत्री इस देश में 80-20 की बात करता है और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति करता है। इन्हें तब घृणा नहीं आई जब मुसलमानों से बात करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन मछली की बात करते हैं। सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़े इस देश के आवाज डाउन करिए सर। मुसलमान कब से मंगलसूत्र पहनने लगा? किस मुसलमान का मंगलसूत्र? कम से कम होश तो रखिए। समाजवादी पार्टी कौशल कांत जी एक करके आ रहा हूँ। कौशल कांत जी एक करके आ रहा हूँ। कौशल कांत जी आ रहा हूँ। बोलिए जोशी, बोलिए जोशी, बोलिए। हाँ, अरे बोलिए आप, बोलिए। कौशल कांत जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। मैं देख पा रहा था इस देश में क्या हुआ 2024 में। जनता ने जवाब दिया। देश ने देखा था जिस तरीके से राम भक्त क्या तरीका कौशल कांत ने कौशल कांत जी एक करके नूर अहमद अजहरी को लेकर आई, काफी लेट हो गया। नूर अहमद अजहरी को लेकर आई और जोशी जी को दिखाइए बोल के। मैं रोक तो रहा हूँ सर। जोशी बोलिए। ठीक है कौशल कांत जी आ रहा हूँ। जोशी जी, हम देख पा रहे थे इस देश में क्या हुआ 2024 में। जनता ने उत्तर प्रदेश में इनके सारे विकेट गिरा दिए, आधे पे समेट दिया जनता ने। क्या बात हुई थी? मंगलसूत्र की बात हुई थी, छीन लेने की, मटन मछली की बात हुई थी। देश के सबसे बड़े नेता कहने का काम करे कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र चुन लेंगे, तब ये जमीन के नीचे दब गए थे। कौशल कांत, कहां थी तुम्हारी आवाज? क्यों नहीं संविधान की जब धज्जियां प्रधानमंत्री उठाते हैं, जब मुख्यमंत्री धज्जियां
उठा रहे जोशी थे जी, तब तुम्हारे से एक जोशी शब्द जी, नहीं निकला, और जी, आज तो बात कही जोशी है। जी, डिबेट अब तो जब- साधु संतों पर है ना। आज नहीं, मेरे को बोलने आप दीजिए, लोग आस्था वरना को मैं बोलने वोटों से दूंगा, सर मुझे कंपेयर बोलने कह रहा हूं, दीजिए, सर डिबेट मुझे तो बोलने डिबेट दीजिए, तो- डिबेट सर तो मुझे साधु बोल- संतों पर है सर ना। मुझे मैं उसी पे आ रहा भारतीय जनता हूँ, मैं पार्टी उसी पे आ रहा हूँ, देश के मैं साथ उसी रही पे आ रहा हूँ, आप देश लोगों के का हित राजनीतिक में वाद का जो भी देश हो, के मुझे हिंदुओं कोई के लेना साथ देना रही नहीं है। खान नहीं आज बोल की बात, पाएंगे आज की डिबेट बात, में, मैं आज की विवेक बात, दावा कर रहा हूँ, आज की मेरे बात, को बीच जोशी में जी, मत आज की करा। बात, आज की मैं बात आज कीजिए। के मुद्दे पे अफजाल कहना अंसारी की चाहता बात हूँ, कीजिए, हाँ। और अभी अभी जो राजू दास जी ने बोला, राजू दास जी ने बोला कि एक बाबा ने अफजल अंसारी अरे जी को, विवेक जी, ये बोलिए कौशल बोलिए, खान मैं आ रहा हूँ कौशल खान, बोल नहीं पूरा पाओगे। जल्दी पूरा कीजिए ना, कौशल जल्दी से, खान जल्दी बोल से नहीं पूरा पाओगे कीजिए। आप। अरे भाई सुनो, कौशल जी, खान बोल नहीं आप लोग पाओगे। हो जो ये आप लोग सीटों पर्सनल को लड़ाई लेकर मत कीजिए, बोल नहीं पूरा पाओगे। मैं very आप complicated एक से- हिसाब से निकल सीट जाएगी, का very बोलना complicated से पाओगे। कर रहे हैं। मेरा हमारे लिए चैलेंज है दो तुम्हें, सीटें एक भी शब्द हमारे नहीं एक एक बोल करके भाई साहब, पाओगे, एक शब्द नहीं बोल एक एक करके, पूरा कर लीजिए ना। हमेशा देश अब के पूरा साथ कर हैं, लीजिए ना हिंदुओं जल्दी के से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कौशल खान जी, मैं आ रहा महंत हूँ। राजू दास जी ने क्या कहा कि एक बाबा ने राजू जी ने एक ये कहा कि आप क्रिप्टो हो, आप जी, छुपे अरे हुए रुक ब्राह्मण जाइए, हो, कौशल खान जी आप रुक धोखा जाइए, देते हो, कौशल खान देश कौशल के खान जी खिलाफ रुक जाइए, बोलते हो। जी, हाँ, कौशल खान जी रुक जाइए, पूरा और कर लीजिए। महंत राजू दास जी ने कहा है आज कि एक बाबा ने अफजल अंसारी जी को बूटी खिला दी है। मैं ये खुद मान रहे हैं कि बाबा लोग सेवन करते होंगे तभी तो खिलाई है, इन्होंने कही है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कौशल खान जी, आपके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक ने है।